और क्या बताएंगे सर? मैं नरेंद्र पंचाल, प्रधान ऑल हरियाणा रोडवेज वर्क्स यूनियन, रजिस्टर नंबर 1947 कुरुक्षेत्र। क्या बताएंगे, एक जो है ऑर्डर जारी हुआ था कि प्राइवेट बसों में पास चलेंगे, तो उसको लेकर क्या कहना है? क्या वो सुविधा अभी मिलने लगी है या उसमें कोई समस्या आ रही है? देखिए, 21/4/2026 को परिवहन आयुक्त हरियाणा सरकार चंडीगढ़ ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो सुविधाएं हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा के नागरिकों को दे रही है, चाहे वो लड़कियों की जो पढ़ने वाली लड़कियों को छूट है, या कैंसर पीड़ित है, या बुढ़ापे की जो आधी टिकट बोलते हैं हम आम भाषा में, उनको वो सारी सुविधाएं 42 कैटेगरी के आसपास बनती है, वो इन प्राइवेट ऑपरेटरों को देनी पड़ेगी। देखिए, जो लेटर जारी हुआ था उसमें 16/036, 16/056, 10/3/2017 के अनुसार बिंदु संख्या 11 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि परमिट धारकों को जब ये परमिट दिए गए थे उस समय कंडीशन रखी थी सरकार ने, भी इन के तहत आपको सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन अब ये प्राइवेट ऑपरेटर अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और ये सरकार की नाकामी है। देखिए, बस स्टैंड पर हर रोज बहुत से छात्र और बुजुर्ग शिकायत लेकर आते हैं कि प्राइवेट बस वाले हमारी पूरी टिकट काट रहे हैं। अब हरियाणा का जीएम, हरियाणा रोडवेज का जो जीएम कुरुक्षेत्र डिपो का जीएम है, मान लीजिए, वो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये आरटीओ के अधीन आते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो छात्राओं की या जो भी कंसेशन की टिकट काटता है उनका परमिट रद्द करना चाहिए। तो बात की जाए सर, कुरुक्षेत्र में कितने रूट बनते हैं? देखिए सर, कुरुक्षेत्र रोडवेज के अंदर 165 के आसपास रूट हैं, जो लॉन्ग रूट और लोकल मिलाकर। जी, बात की जाए इस समय कितने रूट पे बसेस जो हैं कंटिन्यू चल रही हैं? देखिए, कुछ तो बसों की कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, लेकिन तकरीबन 135-40 रूटों पर बस चल रही है। कितनी बसों की आवश्यकता है जिससे कि इस खामी को पूरा किया जा सकता है? देखिए, कुरुक्षेत्र डिपो एक सीएम सिटी का नाम भी गिना जाता है इसमें, और यहाँ पर आसपास के ग्रामीण जो सीएम से मांग करते हैं कि हमारे गांव में बस लगाई जाए। देखिए, इस अनुसार तो कुरुक्षेत्र में कम से कम 300 बसों की मांग है, लेकिन कुरुक्षेत्र डिपो में 140 बसें वर्तमान में हैं। सीएम सिटी की अगर बात की जाए, किसी भी विभाग की अगर हम बात करें, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सीएमओ नहीं है, तो बात की जाए आपके बसेस की, बसें नहीं हैं, तो कैसे हरियाणा का कार्यकाल चल रहा होगा जो हालात इस समय जनता को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, हरियाणा सरकार के बाकी विभागों की तो मैं कह नहीं सकता, मैं हरियाणा रोडवेज की आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब हरियाणा की आबादी 1 करोड़ थी उस समय हमारे पास 5200 बसों का बेड़ा था और हमारे कर्मचारी 28,30 हजार के पास हमारे कर्मचारी थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज हरियाणा की आबादी 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और रोडवेज के कर्मचारी 14-15 हजार रह चुके हैं और बसों का बेड़ा घटकर तकरीबन 3,3200 का रह चुका है, जो बहुत ही एक निंदनीय है। जो बसें सरकार लेकर आ रही है, जैसे वो इलेक्ट्रिक बसें हों या किलोमीटर स्कीम की बसें हों, इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रही है, हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकर आ रही है, लेकिन उन बसों में आम आदमी को क्या फायदा मिला? ना तो उसमें छात्राएं जा सकती क्योंकि पास मान्य नहीं है, ना उसमें बुढ़ापे की टिकट लगती, मतलब वो भी मान्य नहीं, प्रकार की सुविधा नहीं है। उसमें आपको थोड़ा किराया ज़्यादा देना पड़ता है। हम तो सरकार से मांग ये करते हैं कि ऑर्डनरी सिंपल साधारण बसें लेके आनी चाहिए ताकि आम लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। आपके डिपो में कितनी बसें होनी चाहिए? एक डिपो अमूमन होता है, उसमें कितनी बसें होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज? देखिए, आबादी के अनुसार और जिस प्रकार सीएम सिटी का दबाव है कुरुक्षेत्र डिपो पर, तो कम से कम कुरुक्षेत्र में 300 बसें होनी चाहिए। तो अभी है कितनी? अब कुरुक्षेत्र में 140 के आसपास बसें हैं, यानी आध का फर्क है। तो गुजर बसर हो कैसे रहा है, चल किसी रूट पर 2 बसें हैं, किसी रूट पर 5 बसें हैं, बस सिस्टम तो खींच कर ही चल रहा है, सच्चाई बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है, अगर किसी गांव में कोई बस लगा दी जाए तो यानी दूसरा रूट कैंसिल करना पड़ेगा? देखिए, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है।
अगर हम आज किसी दूसरे रूट पर बस लगाते हैं तो पहले रूट की बस बंद करनी पड़ती है। इसके दो कारण हैं, एक तो स्टाफ की कमी और दूसरा बसों की कमी। देखिए कर तो अपना काम कर सकता है, अगर उसे बस मिलेगी वो चलाएगा भी। समस्या कहाँ से रही है? देखिए, हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी एक मेहनती कर्मचारी है जो विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए, आंधी आओ बरसात आओ गर्मी सर्दी में कार्य करता है। वो अपना कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है। लेकिन अगर हम तो कहते हैं विभाग में बसें लेके आए नहीं और कर्मचारियों की भी पक्की भर्ती करें ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। बीच में अभी बसेज आई थी, कितनी बसें नवी आई थी जो अभी लगाई गई? देखिए, जो बसें नहीं आई हैं, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वो तो रिप्लेसमेंट कोटा ही पूरा नहीं होता हमारा। मान लीजिए जो बसें हमारी कंडम हो गई, 50 बसें कंडम हो गई और उसके बदले 40 बसें हमें मिल गई तो नहीं क्या आई है? जो कंडम हो गई उसके बदले बसें आई हैं, एक्स्ट्रा गाड़ियां तो हमारी नहीं आई। एक्स्ट्रा गाड़ियां हम ये मांगेंगे जब आप बजट में प्रावधान करो कि अब हमारे पास 3200 गाड़ियां हैं और 1000 गाड़ी और खरीदेंगे, जैसे 32 की बजाय यानी कि 4300 हो जाए। तो कंडम गाड़ियों की जगह नई गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन बेड़ा नहीं बढ़ रहा। बेड़ा बढ़ाने के लिए तो आपको जैसे आज से 15 साल पहले 5200 बसों में बेड़ा था तो वो गाड़ियां खरीद करनी पड़ेगी। ये हाल है, ये जो न्यूज है ये सीएम साहब भी देखेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो माननीय सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा रोडवेज में कम से कम 10,000 बसों की जरूरत है सारे हरियाणा में। आम आदमी सिर्फ रोडवेज की बस में जाना चाहता है। अब देखिए, प्राइवेट बस वाले सरकार की किसी भी पॉलिसी को नहीं मानते। आम जनता इनसे परेशान है। हर रोज बस स्टैंडों पर इनकी इतनी शिकायतें आ रही हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा रोडवे में कम से कम 10,000 बसों लेकर आनी चाहिए और कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए।